सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। पूरा बिहार, पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा हो, इस पे कम से कम सरकार को चिंता होना चाहिए। ये संवेदन शून्यता सरकार को कहीं का नहीं छोड़ेगा। प्रशासन के लोगों की कमी की वजह से ये हो रहा है और आप दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ना चिंताजनक है। भी गवर्नमेंट का फेलियर है कि जब लीडर अपोजिशन हाउस में क्वेश्चन उठाएं तब सरकार की नींद टूटे। देखिए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम नहीं समझते कि कोई दूसरी हो सकती है। पूरा प्रदेश आज शर्म से झुका हुआ महसूस कर रहा है। आपको याद होगा कि विगत वर्ष पहले एक बार ऐसे ही मैट्रिक में चोरी की घटना हुई थी, जिससे पूरा बिहार पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ था। और आज ये दूसरी घटना है जो लगता है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। सरकार निरंकुश है, प्रशासन निरंकुश है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। और मतलब पूरी की पूरी सरकार, इससे ये साबित हो रही है कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। और हम समझते हैं कि ऐसी घटना जिससे पूरा बिहार, पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा हो, इस पे कम से कम सरकार को चिंता होना चाहिए। ये संवेदन शून्यता सरकार को कहीं का नहीं छोड़ेगा। बिहार के डिप्टी सीएम भी जो मैट्रिक पेपर लीक हुआ है, इस पे बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ये बदनाम किया जा रहा है। नहीं, यही हो गया कि गलती अपनी, ठीकरा दूसरे पे फोड़ना है। पूरी तरह से ये सरकार का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है। क्वेश्चन लीक हो रहा है, इसमें सोशल मीडिया क्या कर रहा है? प्रशासन कहाँ बैठा हुआ है? प्रशासन के लोगों की कमी की वजह से ये हो रहा है और आप दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या ये कहें कि जिस पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ रहा है, इस पर क्या? देखिए, पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ना चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर केंद्र सरकार को निश्चित तौर पे विचार करना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से राज्य का फेलियर हो चुका है। आप भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटना तो जैसे लगता है कि रोज़मर्रा की घटना हो गई है। और सरकार जांच के नाम पर लीपापोती कर करके और सबको ठंडे बस्ते में डाल देती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम समझते हैं कि ये भी गवर्नमेंट का फेलियर है कि जब लीडर अपोजिशन हाउस में क्वेश्चन उठाएं तब सरकार की नींद टूटे। ये हम समझते हैं कि सरकार के लिए शर्म की बात है। और रात में जाके वो अपना वो एक्शन लेते हैं। हमने कहा ना कि यहाँ सरकार, मतलब समझिए कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, प्रशासन निरंकुश हो गया है, तब इस तरह की घटना हो रही है ना। और ऐसी घटना से पूरे देश में हम लोग शर्मसार होते हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रदेश का नाम जो है वो, मतलब समझिए कि अब हम इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये हम क्या बोलें आपको। आपके पार्टी से कई नेता जो है जदयू में शामिल हो गए, इसमें कई फर्जी भी जो कई उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, वो भी शामिल हो गए। इसके बारे में समझिए कि जैसे इस सरकार में और सारे फर्जीवाड़े हुए हैं, नल जल योजना, शराबबंदी योजना, वैसे ही नेता लोगों की जो है, नेता लोगों को जो सम्मिलित किया गया वो भी फर्जीवाड़ा ही है। उसमें गिनती के 7-8 लोग होंगे जो हमारे पार्टी में कभी थे। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तब ये लोग, चूँकि ये लोग सत्ता लोलुप लोग थे और इन लोगों को सत्ता के बिना रहा नहीं जाता, तो ये लोग भागे और जाकर के विगत चुनाव में ही जनता दल यू की मदद की है इन लोगों ने। और उसके बाद भी, उनके मदद के बाद भी जनता दल यू का प्रदेश में क्या हश्र हुआ, आपसे छुपा नहीं है। और उन लोगों को, वो 7-8 लोगों को चुनाव के बाद ही पार्टी ने निकाल दिया था दल विरोधी कार्य के लिए। उसके बाद तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कि हम लोग नहीं जानते हैं कि ये लोग कहाँ हैं और कैसे हैं। ये पूरी तरह से समझिए कि ये जो मिलन हुआ, ये भी फर्जीवाड़ा ही था।